नमस्कार, मेरे चैनल राधे राधे घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। आज आपके लिए फिर कुछ नया लेके आई हूँ। आज आपको मैं बताऊँगी धूप में जाने की वजह से सिर में चक्कर आना और आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो जब आप घर से निकलते हैं तो आप एक बहुत बड़ा पीस थोड़ा, जैसे हम सर्दियों में खाना खाने के बाद छोटा पीस गुड़ का खाते हैं, इसी तरीके से आप उसका लगभग 3 गुना, जो हम सर्दियों में खाते हैं उससे 3 गुना गुड़ लेना है आपने। थोड़ा बड़ा पीस लेना है गुड़ का और उसे खा के ऊपर से पानी पीना है, और वो उससे आपको एनर्जी मिलती है और ठंडक मिलती है। जब हम गुड़ खा के पानी पीते हैं तो उसका असर ठंडा हो जाता है गुड़ का, गर्म नहीं होता। क्योंकि आप सोचें कहीं कि सर्दियों में खाया जाता है गुड़ तो गर्म होता है, गर्म नहीं होता गुड़। तो इससे आपको शुगर की भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो इसे खा के आपने ऊपर से पानी पीना है। क्योंकि अभी मैं आपको और भी 3-4 नियम बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब पहले, आजकल तो मशीनों से काम होता है खेतों में, लेकिन जब मजदूर पहले लगते थे, मजदूर काम करते थे, तो इतनी धूप में काम उनको करना पड़ता था। तो वो इसी तरीके से लू से बचने के लिए इतना बड़ा पीस खाते थे गुड़ का और ऊपर से पानी पीते थे, और यही उनकी दवाई थी जिसकी वजह से वो पूरी दिन धूप में काम करते थे और बिल्कुल सही रहते थे। तो ये बचपन से हमने सुना हुआ है, तो इसीलिए हमें भी खिलाया जाता था गुड़ और ऊपर से पानी पिला देते थे कि गर्मी का असर ना हो। तो आप सबसे पहले तो घर से निकलें तो गुड़ खा के ऊपर से पानी पिए, और उसके बाद आपने क्या करना है, आप कपड़ा तो अक्सर सिर पे लपेट के और मुंह पे लपेट के जाते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक वो पतली परत होती है, उससे धूप की किरणें आप रुकती नहीं है, सिर को लगेंगी डायरेक्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने एक रुमाल लेना है इस तरीके का, तौलिए वाला छोटा सा रुमाल जो आराम से सिर के ऊपर पूरा आ जाए। इसे आपने सिर पे रखना है पहले, और उसके बाद उसके ऊपर आपने जो कपड़ा आप करके जाते हैं सिर पे, सिर को लपेट के और मुंह को लपेट के, तो उसके नीचे आपने ये तौलिया रखना है छोटा सा। तो इससे आपके सिर की त्वचा को डायरेक्ट नहीं लगेगी धूप और आप गर्मी से बच जाएंगे। और उसके अलावा मैं आपको और बताती हूँ, अगर आपका पेट साफ नहीं होता तो वो भी एक वजह होती चक्कर आने की। तो ये त्रिफला का चूर्ण है, हरड़, बहेड़ा और आंवला से तैयार किया हुआ होता है ये चूर्ण। तो इसे आपने लेना है। आंवला वैसे भी दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है और पेट भी साफ़ करेगा ये चूर्ण। और इसके अलावा आपने आंवले का मुरब्बा भी आप खाते रहें क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है और नसों को ताकत पहुंचाता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, ये गुड़ की चटनी है, ये मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है कि ये 2 साल तक भी ख़राब नहीं होगी जिस तरीके से मैंने बनाई है। ये 2 तार वाली चाशनी है 2 तार वाली चाशनी बना के मैंने ये चटनी बनाई है, और ये 2 साल तक भी अगर रखो तो ये ख़राब नहीं होगी। तो आप जो अक्सर कोई भी कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं घर पे, नींबू पानी बनाते हैं, तो उसमें आप चीनी डालते हैं, तो चीनी की बजाय आप ये गुड़ की चटनी जो है ये डालें, इससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, ये मेहंदी है, ये आपने हफ्ते में 1 बार ज़रूर लगानी है। और मेहंदी अगर आप रंग लगाने के लिए, बालों को रंगने के लिए लगाना चाहते हैं तो आपको 2-3 घंटे लगानी पड़ती है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप रंगना नहीं चाहते बालों को, तो सिर ठंडा रखने के लिए, ठंडक देने के लिए आप हर हफ्ते 15 मिनट तक मेहंदी लगाएं बालों में, और उसके बाद सिर धो दें। और ये अच्छा कंडीशनर भी होता है मेहंदी, तो ये आपके बालों को भी बहुत सही रखेगा। और उसके अलावा आपने ये 4-5 बादाम लेने हैं और 5-7 दाने किशमिश के। इसे आप रात को भिगो के रख दें और सुबह उठ के आप इसे अच्छे से चबा चबा के खाएं, क्योंकि जब भी आप धूप में जाते हैं, धूप की वजह से तो चक्कर आते ही हैं और आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, तो कमज़ोरी की वजह से भी ये दिक्कत ज़्यादा होती है। तो शरीर में ऊर्जा रहे ये, तो उसके लिए आपने ये सब चीज़ें अपनानी है। गुड़ भी बहुत ज़्यादा ताकत देता है और उससे शुगर होने की भी कोई डर नहीं होता कि इससे शुगर हो जाए। चीनी से शुगर हो सकती है लेकिन गुड़ से शुगर नहीं होती। शुगर के मरीज भी गुड़ ले सकते हैं आराम से। तो ये कुछ नियम आप अपनाएं
तो आप लू से बच सकते हैं, आपको लू नहीं लगेगी और ना ही चक्कर आएंगे, ना ही आँखों के आगे अंधेरा छाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें। राधे राधे।